हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर होता है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंकते हैं। ठीक है, ऐसे करके फेंकते हैं। तो जब जब हम लोग ऐसे करके फेंकते हैं तो वो फिर से वो वहाँ पे मतलब ग्राउंड में टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस वेलोसिटी के साथ हम लोगों ने इसको फेंका था, मान लो कि इसको यू वेलोसिटी के साथ फेंका था। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे जब ग्राउंड पे हिट करेगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो सेम वेलोसिटी के साथ ही हिट करेगा। ठीक है, वो सेम वेलोसिटी के साथ ही हिट करेगा। बट बट बात यहाँ पे, वो जब यहाँ पे ट्रेवर्स करता है ये जो पाथ है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ होता है, जो वेलोसिटी है उसका कुछ चेंजेस होता है। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसको दो कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और अगर ये जो दो कंपोनेंट है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया ए। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल कर रहा है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यू वेलोसिटी के साथ हम लोगों ने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको फेंका था। ठीक है, तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये कंपोनेंट है, ये अगर ये थीटा एंगल के साथ हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को फेंका था, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा यू cos थीटा। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यू वाई कंपोनेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यू एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये एलोंग एक्स एक्सिस यू cos थीटा, एलोंग वाई एक्सिस यू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके ट्रेवर्स करता है, तो ये हो जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ से इसका जो हाईएस्ट हाइट, ठीक है, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग एच के द्वारा डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं कि रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि आर के द्वारा, और जो हाइट होता है उसको बोलते हैं कि एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पे जब ये ऐसे करके जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट होता है कि यू वाई। ठीक है, तो यू वाई यहाँ पे क्या होता है कि जीरो हो जाता है। बट यू एक्स जो होता है, ठीक है, वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, वो जीरो नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो यू वाई है उसको हम लोग उसके ऊपर जी काम कर रहे हैं, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका जो वाई कंपोनेंट है, देखिए एलोंग वाई एक्सिस, इस ये ऐसे गया, उसके बाद वो ऐसे करके फिर से आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर इसका वाई कंपोनेंट यहाँ पे जीरो नहीं होता तो वो ऊपर में चला जाता। ठीक है, बट इसका y कंपोनेंट जीरो हो गया, इसीलिए क्या हो गया कि ये फिर से ग्राउंड पे हिट कर रहा है। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी के साथ हम लोगों ने फेंका था वो उसी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और x कंपोनेंट तो जैसा था सेम ही रहेगा। ठीक है, बट ये यहाँ पे फिर से y कंपोनेंट बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सेम वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला के लिए तीन जो टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि टू यू, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, इसको याद रखना कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तुम एक बार देख लेना कि जो होता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, तुम बाकी जो टर्म है उसके लिए ट्राई करना। ठीक है, तो पहले मैं इसको टर्म जो होता है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो सॉरी जो मैक्सिमम हाइट होता है वहां पे क्या होता है कि यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई टू जी। ठीक है, ये होता है कि हाइट।
और यहाँ पे जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे करके क्या कैसे आता है, मान लो कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो पहले जब हम लोग यहाँ से इसको जब देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट का जो इनिशियल वेलोसिटी, यू तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, बट इसी पॉइंट पर इसको ये जीरो हो जा रहा है, ठीक है। यू वाई पहले ये था जब हम लोग फेंक रहा है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यू था यू साइन थीटा, तो पहले वेलोसिटी था यू साइन थीटा, उसके बाद, ठीक है, ए हो गया माइनस जी, ठीक है, माइनस जी, और टी, और वी है जीरो। हम मेरा पाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट मैंने इसको चुन लिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी है जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं कि टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मल्टीप्लाई टू, ठीक है। तो मतलब 2t, ठीक है। तो ऐसे करके इसका इक्वेशन आता है, ठीक है। तो टोटल टाइम 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। और ये रेंज कैसे आ रहा है, इस यहाँ पे तुम एक फॉर्मूला लगा सकते हो कि a इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे ये एस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आर, ठीक है, यहाँ पे आर लिख सकते हो, ठीक है। यू हो जाएगा यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस हम लोग ले रहा है, तो यहाँ पे यू cos थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है। यू की जगह टी तो है ही, ठीक है, टी का वैल्यू भी हम लोग को पता है। तो ऐसे करके ये सब फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि कैसे एग्जैक्टली ये सब आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ए इज इक्वल्स टू आर है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये सब नोट कर लो। तो ये वाली जो क्वेश्चन है मैं आप तुमको कराता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो जब ए इज इक्वल्स टू आर होता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज होता है और जो मैक्सिमम हाइट होता है, तो ये कब सेम होगा, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, तो कौन सी एंगल पर फेंका जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो वो वाली एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू आर बोला है, एच का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो एच यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी, ठीक है, इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जी जी कट जाएगा और यू स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा रहेगा, ठीक है, एक साइन थीटा रहेगा डिवाइड बाई टू, साइन थीटा डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। तो और कोई बचा नहीं है, तो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो थीटा का वैल्यू निकल के आएगा टेन इनवर्स 4, ठीक है। तो इसको याद रखना कि कौन सी एंगल पर ये जो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है और जो हाइट है वो सेम होता है, तो ऐसे करके निकल के आता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। अच्छा, और यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोगों ने डिस्कस किया है आर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, तो ये आर कब मैक्सिमम होगा, ठीक है, आर कब मैक्सिमम होगा, तो ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज अगर मैक्सिमम होता है कब कब होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन की जरूरत होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अगर तुम लोग को पता नहीं है तो एक बार कोई भी एक वीडियो देख लो,
ठीक है, पता चल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जी जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू होता है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, बट हम लोगों ने ये पूछा कि कौन सी एंगल पर ये आर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल क्वांटिटी, तो अगर थीटा वेरिएबल क्वांटिटी है तो ये आर कब मैक्सिमम होगा, व्हेन डी आर डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर ये टर्म जीरो होगा तब ये आर जाके मैक्सिमम होगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो यू स्क्वायर जो होता है वो कांस्टेंट है, ठीक है। साइन टू थीटा को अगर ये किया जाए तो साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कि कॉस टू थीटा, ठीक है। साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कि कॉस टू थीटा, ठीक है। और ये जो टू थीटा का डिफरेंशिएशन होता है टू इंटू टू, ठीक है। और ये डिवाइड बाई जी ऐसे करके लिख सकते हो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वाले टाइम तो जीरो नहीं हो सकता, ये तो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो cos टू थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। cos टू थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। और cos कब जीरो होता है, cos का वैल्यू जब थीटा का वैल्यू होता है कि बोलो cos 90 में जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos 90 जीरो होता है, मतलब टू थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। cos 90 का जीरो, ठीक है। cos 90 जीरो, cos जीरो 1, ये याद रखना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकल के आएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैक्सिमम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि आर मैक्स, ठीक है। आर मैक्स, ठीक है। आर मैक्स तब होगा जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो मोशन है, ठीक है, ये पैराबोलिक मोशन है, ठीक है। पैराबोलिक मतलब आ, तुम लोग मैथ में पढ़ोगे कि पैराबोला ऐसे करके होता है पैराबोला, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके भी होता है पैराबोला, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके पैराबोला होता है, ठीक है। ऐसे करके भी पैराबोला होता है, तो ये हो जाएगा पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन होता है कि, ठीक है, पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन होता है, ठीक है। अगर y के साथ x का कुछ रिलेशन है, ठीक है, तो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर y स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का कुछ रिलेशन है तो हो जाएगा सर्किल, ठीक है। अगर y स्क्वायर के साथ x का रिलेशन है तो हो जाएगा पैराबोलिक पाथ, ठीक है। पैराबोलिक पैराबोलिक पाथ, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन आता है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो ये हो जाता है कि पैराबोलिक जो पाथ है उसका इक्वेशन, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो कवर कर रहा है जो ट्रेवर्स कर रहा है ये जो पाथ, ठीक है, इस पाथ का अगर इक्वेशन लिखा जाए तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसका इक्वेशन क्या होता है कि y इक्वल्स टू, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि राइट साइड में एक्स के स्क्वायर का एक टर्म आएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो टर्म है इसको याद रखना, ठीक है। तो एक्चुअली कैसे हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इसका अगर तुमको डेरिवेशन चाहिए तो तुम बुक से देख सकते हो कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो उसका डिटेल्स मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि
एग्जाम में उतना डिटेल्स नहीं आते, ठीक है। तो ऐसे करके दिया जाता है कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी, वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन है तो मतलब कुछ वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए इक्वल्स टेन थीटा हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस का थीटा, ठीक है। तो तुम वहां से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके दिया जाता है, मान लो कि ये थ्री एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके दिया जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ट्रेजेक्टरी। तो अगर ये इक्वेशन दिया गया है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, मतलब एंगल का वैल्यू क्या आएगा, इजीली तुम निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थ्री एक्स है तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो तुमको तो ये पता चल गया कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि वाई के साथ एक्स स्क्वायर का रिलेशन है, ठीक है। तो थ्री इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसे हम लोग निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि अ, अगर थीटा का वैल्यू ये है तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। और मान लो कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया गया है, तो साइन 45 का वैल्यू पुट कर लो, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, वो वेलोसिटी पुट कर दो, जी का वैल्यू पुट कर दो कि जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके एज भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ कि तुमको ताकि तुमको पता चल जाए कि एक्चुअली कैसे ये एग्जाम आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि अम, एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने मान लो कि 37 डिग्री के साथ फेंका है, ठीक है, 37 डिग्री, ठीक है। तो 37 डिग्री के साथ फेंका है, तो यहाँ पे जो इसका जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दिखाओ, ठीक है। अगर ऐसे करके कहा जाता है तो कैसे तुम दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो टर्म होता है, ठीक है, ये जो टर्म होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है कि 5 होता है, ये होता है कि 4, और ये 3 होता है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। ये अगर 37 डिग्री है और ये अगर 5 है, ठीक है, 5 वेलोसिटी के साथ, ठीक है, 5 मतलब जो यू, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट में अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अगर एंगल 37 डिग्री है, तो अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यू को ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये मैंने बोला था कि एक एलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई होता है, एलोंग जे एक्सिस, सॉरी, एलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 4i प्लस 3 जे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं कि 4i प्लस 3 जे। बट यहाँ पे था इसका जो फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी था, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा ये ऐसा होगा। बट जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होगा, मतलब जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड कर सकते हैं ऐसा फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। तो पहले था 5 ऐसा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 था तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो v होगा फाइनल, तो वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखिए एलोंग द एक्स एक्सिस तो 4 है, बट एलोंग जो वाई एक्सिस होता है वो 3 होता है, बट वो माइनस वाई, ठीक है, वो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या आ जाएगा कि 4i माइनस
लीजिए, ठीक है, ऐसे करके। तो ये था इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोला जाता है तो ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 37 डिग्री है तो ये सब टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल जो रेंज होता है और जो हाइट होता है वो सब निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू जो होता है कि हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये हाइट है, तो ठीक है, तो हाइट का वैल्यू होता है कि 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो पता है कि 5, तो ऐसे करके हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है ये कैसे हम लोग ये सब करते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो।